आज तो दिमाग खराब हो गया। अब आपको एक चीज दिखाएंगे जो हम गंगोत्री धाम से लेकर आए हैं। राधे राधे, मैं हूं धर्मेंद्र सैनी। सबसे पहले आप सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। हम 5:30 बजे ही गंगोत्री धाम से वृंदावन पहुंचे हैं। अब मैं नहा धोकर तैयार हो गया हूं। अब चलते हैं पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शनों के लिए। 7:10 हो गई हैं। लगभग 7:30 बजे के आसपास महाराज जी दर्शन देंगे। वैसे महाराज जी का समय 9 बजे का है, लेकिन आजकल कोई फिक्स नहीं है। हम चलेंगे श्री कृष्णा शरणम। चलो अब चलते हैं। ये वो ही मार्ग है जहां से रात्रि में महाराज जी पदयात्रा करते हैं। पीछे से आते हैं और आगे की ओर जाते हैं। अभी हम चल रहे हैं कैलीकुंज आश्रम, क्योंकि कृष्णा संगम पे महाराज जी लेट आएंगे, तो इससे पहले हम कैलीकुंज आश्रम पे ही महाराज जी के दर्शन कर लेंगे। गाड़ी खड़ी कर दी है, अब चलते हैं कैलीकुंज आश्रम। ये है कैलीकुंज आश्रम का एंट्री गेट। आप देख सकते हैं कितना सजा हुआ है। ये गुरु पूर्णिमा की तैयारी चल रही है। कैलीकुंज आश्रम का एंट्री गेट है। इसी के पास में बन रहा है सत्संग हॉल, वो भी बहुत बड़ा। उसके बाद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सत्संग का सबको टोकन मिलेगा और आराम से सत्संग कर पाएंगे भक्त। ये है कैलीकुंज आश्रम, हम उसी के सामने खड़े हुए हैं। और ये नीचे गुरु पूर्णिमा की तैयारी चल रही है। टेंट लगा हुआ है और पास में ही भक्त खड़े हुए हैं दर्शनों के लिए। अभी थोड़ी देर में महाराज जी दर्शन देंगे और यहाँ से निकलेंगे और इधर की साइड जाएंगे। कुंज आश्रम के ऊपर बैलून लगा हुआ है, ये रहा, जिसपे लिखा हुआ है गुरु पूर्णिमा महोत्सव, और महाराज जी की छवि भी लगी हुई है। महाराज जी आज गाड़ी से ही निकल गए, दर्शन भी अच्छे से नहीं हो पाए। अब चलते हैं घर के लिए। आज तो दिमाग खराब हो गया। महाराज जी के दर्शन अच्छे से नहीं हुए। परेशान होकर तो गंगोत्री धाम से आए थे, पूरी रात जगे थे। सोचा था महाराज जी के दर्शन करने के बाद अच्छा लगेगा, लेकिन आज अच्छा क्या, महाराज जी के अच्छे से दर्शन ही नहीं हो पाए। अब चलते हैं घर के अंदर और थोड़ा आराम करते हैं, क्योंकि पूरे रात जगे थे तो परेशान है बहुत ज्यादा, नींद भी आ रही है। लाली लाली लाली, अरे लाली तो सो रही है अपने बाबुओं को लेकर, छोटा को लेकर और खरगोश को लेकर। शाम के 5 बज चुके हैं। महाराज जी के दर्शन करके आने के बाद हम खाना पीना खाने के बाद सो गए थे, अभी जागे हैं। अब आपको एक चीज दिखाएंगे जो हम गंगोत्री धाम से लेकर आए हैं। चलो हम आपको दिखाते हैं वो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वो कैसी है। ये देखो, ये चारों धामों की छवि है। हम गंगोत्री धाम से चारों धामों की छवि लेकर आए हैं। सबसे पहले है यमुनोत्री धाम, सेकंड नंबर पर है गंगोत्री धाम,
थर्ड नंबर पर केदारनाथ धाम और चौथे नंबर पर है बद्रीनाथ धाम। इन चारों धामों में से हमने 2 धामों के दर्शन कर लिए। एक तो सेकंड नंबर गंगोत्री धाम के, एक फोर्थ नंबर बद्रीनाथ धाम के, और हो सकता है केदारनाथ धाम के सितंबर में हो जाएं। उसके बाद लास्ट रह जाएगा यमुनोत्री धाम, वो भी अक्टूबर नवंबर तक हम कर ही लेंगे। अच्छा, आप ये जरूर बताना कि आपने इन चारों धामों में से किस किस के दर्शन कर लिए। अब मैं छत पे आ गया हूं, आपको चारधाम मंदिर के दर्शन कराता हूं अपने घर से। ये है चारधाम मंदिर, ये है माता वैष्णो देवी जी, ये है महादेव जी। हमारे घर से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हम छत से ही दर्शन कर लेते हैं। लाली पतंग उड़ाने की कोशिश कर रही है, अभी उड़ाना तो आता नहीं इसको। ये जो सामने घर बन रहा है वो पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी के शिष्यों का है, अभी बन ही रहा है बहुत तेजी से। और इधर ये वाला घर भी उन्हीं के शिष्यों का है। वैसे अपनी कॉलोनी में मोस्टली गेस्ट हाउस ही गेस्ट हाउस बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गेस्ट हाउसों से कमाई होती है। वैसे अपनी कॉलोनी प्रिय कांजू मंदिर के 500 मीटर पीछे है। प्रिय कांजू मंदिर को कमल मंदिर भी कहते हैं। अपनी कॉलोनी का नाम है कान्हा उपवन कॉलोनी। हर दिन वैसे हम शाम को मंदिर जाते हैं, लेकिन आज हम परेशान हैं क्योंकि सुबह गंगोत्री धाम से आए थे, इसलिए हम आज नहीं गए। अब मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री राम।